हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा और आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर इंग्लिश चैनल। यहाँ आपको बहुत ही शानदार मज़ेदार वीडियो मिलते हैं। आइए आज फिर एक बड़ा शानदार वीडियो हम यहाँ देखते हैं। इसमें बड़ी छोटी छोटी बातें अभी अभी, कभी कभी, जब जब, जो जो, एक एक, किसी किसी, कहीं कहीं, सही सही, बार बार, शांत शांत, कुछ कुछ और दूर दूर, इस प्रकार के बड़े मज़ेदार वीडियो आपको मिलेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमें फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के शानदार वीडियो मिलने वाले हैं। और जब आप बार बार देखते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपके मुंह से अपने आप इंग्लिश निकलेगी, जिसे कहते हैं ना ओवरफ्लो, अपने आप इंग्लिश निकलेगी। ठीक है, तो आप देखिए जरा। अब देखते हैं, सबसे पहले यहाँ दिया है अभी अभी। अभी अभी तो देखिए, अभी अभी मतलब जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी यह कार खरीदी। आपने यह कार कब खरीदी? अभी अभी। आई बॉट, आई बॉट दिस कार जस्ट नाउ। अभी अभी। वह कब गए? अभी अभी चले गए। ही वेंट जस्ट नाउ, वह अभी अभी चले गए। ही हैज गॉन, ऐसा कर लो, चलो इसे परफेक्ट में बना लेते हैं। वह अभी अभी गए हैं। ही हैज गॉन जस्ट नाउ। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी अभी के लिए हम बना लेंगे ही हैज गॉन जस्ट नाउ, ही हैज कम जस्ट नाउ, अभी अभी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार है कभी कभी। अब देखो कितना बढ़िया है कभी कभी। कभी कभी समटाइम्स होता है, कभी कभी क्या होता है? समटाइम्स। जैसे कि क्या आप कोशिश करते हैं तो आप कह दोगे समटाइम्स। क्या आप पढ़ाई करते हैं तो आप कह दोगे समटाइम्स, जबकि पढ़ाई समटाइम्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आई मीट माई फ्रेंड समटाइम, ओ आई सी, आई मीट माई फ्रेंड्स समटाइम्स। मैं अपने दोस्तों से कभी कभी मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड समटाइम। आई गो टू टेम्पल समटाइम्स। आई हेल्प द पुअर समटाइम्स। कभी कभी हेल्प करता हूँ मैं गरीबों की। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ जाएगा समटाइम। ठीक है, आई ड्राइव कार समटाइम्स। मैं कभी कभी कार ड्राइव करता हूँ, हमेशा नहीं करता। ठीक है, चलो जब जब, जब जब, वेन एवर, जब जब, या इसे कहते हैं कि जब कभी भी। हम ये भी बोल सकते हैं जब जब, या यह भी बोल सकते हैं जब कभी भी। जब जब या जब कभी भी। तो जैसे कि जब कभी भी तुम मुझे बुलाते हो, वेन एवर, वेन एवर यू कॉल मी आई कम। वेन एवर यू कॉल मी आई कम। जब जब भी तुम मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ। वेन एवर यू कॉल मी आई कम। जब जब भी तुम, जब जब भी तुम अंग्रेजी बोलते हो, अटकते हो, वेन एवर यू स्पीक इंग्लिश यू गेट स्टक। आप अटकते हो, अटकने को क्या बोलेंगे दोस्तों? गेट स्टक। जब जब भी तुम अंग्रेजी बोलते हो तुम अटकते हो। जब जब भी तुम बाहर जाते हो फाइट करते हो, लड़ते हो। वेन एवर यू गो आउट यू फाइट। जब जब भी तुम, जब जब भी तुम आते हो कयामत ढाते हो। वेन एवर यू कम यू मेक अ स्प्लैश। कयामत ढाना, छा जाना। जब जब भी तुम आते हो छा जाते हो। वेन एवर यू कम यू मेक अ स्प्लैश। क्या लिखेंगे? मेक अ स्प्लैश। इसे बोल देंगे हम कयामत ढाना, छा जाना। समझ में आया? ठीक है, हम बड़ा ज़्यादा समय नहीं लेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। हालांकि शॉर्टकट कभी भी सफलता की गारंटी नहीं होता, फिर भी हमारी एक आदत है कि हम हर चीज़ को शॉर्टकट में देखना चाहते हैं, जल्दी देखना चाहते हैं। समझ में आया? चलो, जो जो, जो जो, हुएवर एंड वॉट एवर। जो जो दो प्रकार का हो जाएगा। हुएवर जब कभी भी व्यक्ति की बात होगी। किसकी बात होगी? व्यक्ति की। तो क्या हो जाएगा? हुएवर, व्यक्ति। और जब कभी भी किसी वस्तु की बात होगी, वस्तु, तो क्या हो जाएगा? वॉट एवर। किसी वस्तु की बात होगी तो वॉट एवर, अदरवाइज हुएवर। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जो कोई आप, जिस जिस किसी को, जो भी आपको पसंद करता है। ठीक है, हुएवर। जो भी इंग्लिश बोलता है, हुएवर स्पीक्स इंग्लिश इज इंटेलिजेंट। जो भी इंग्लिश बोलता है वो सब कैसे हैं? वो इंटेलिजेंट है। हुएवर स्पीक्स इंग्लिश इज इंटेलिजेंट।
whoever speaks English and intelligent. जो कुछ भी तुम चाहो खा सकते हो. अब देखो whatever you want, जो कुछ भी तुम चाहो, you can eat, जो कुछ भी तुम चाहो खा सकते हो. जो कोई आपकी मदद करता है वह नेक इंसान है. whoever helps you is good man. whoever helps you is good man. जो कोई भी आपको पढ़ाता है वह आपका शिक्षक है. whoever teaches you is your teacher. whoever helps you is your well wisher. जो भी आपकी मदद करता है वो आपका शुभ चिंतक है. जो भी आपको पढ़ाता है वो आपका शिक्षक है. इसी प्रकार whatever, जो कुछ भी तुम चाहो खरीद सकते हो. whatever you want you can buy, you can purchase. whatever you want you can speak, जो भी तुम चाहो बोल सकते हो. समझ में आया? whatever you want you can eat, तो वस्तु और विषय के लिए हम यहाँ पे whatever का प्रयोग कर सकते हैं. आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. अब देखते हैं एक एक. इसको क्या बोलेंगे? ईच एंड एवरी. क्या बोलेंगे? ईच एंड एवरी. एक एक को जानता हूँ. आई नो ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कॉलोनी. जैसे वह कॉलोनी के एक एक आदमी को जानता है तो क्या हो जाएगा? ही नोज ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कॉलोनी. वह कॉलोनी के एक एक आदमी को जानता है. ही नोज ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कॉलोनी. आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास. वह एक एक विद्यार्थी को जानता है. उसने एक एक सामान को चेक किया. ही चेक्ड ईच एंड एवरी मटेरियल. ही चेक्ड ईच एंड एवरी मटेरियल. उसने एक एक सामान को चेक किया, हर एक सामान को चेक किया. तो आसानी से आप ये कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद आ जाता है आपका किसी किसी. जैसे कि सम पीपल. किसी को नहीं पता. सम पीपल डोंट नो. क्या हो जाएगा? किसी को नहीं पता. सम पीपल डोंट नो. सम पीपल किसी को समझ नहीं आती. सम पीपल डोंट अंडरस्टैंड. तो आ गया समझ में? चलो सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट या किसी सम स्टूडेंट डोंट प्ले. कुछ विद्यार्थी या किसी स्टूडेंट को नहीं खेलते. सम स्टूडेंट डोंट प्ले. तो समझ में आ गया किसी मतलब कोई सम. उसके बाद आ जाएगा कहीं. तो समझ में आ ही रहा होगा यार, वैसे ही देख के कहीं अपने आप ही समझ में आ रहा होगा कि कहीं का मतलब तो वही है समवेयर. ठीक है ना? समवेयर या सम प्लेसेस. ठीक है. कहीं पर पानी नहीं पाया जाता. ठीक है. या कहीं पर हमें पानी नहीं मिलता. तो क्या हो जाएगा? वी डोंट फाइंड वाटर ऑन सम प्लेसेस. कहीं पर पानी नहीं मिलता. वी डोंट फाइंड वाटर ऑन सम प्लेसेस. कहीं पर हमें पानी नहीं मिलता. चलो ठीक है. और देखते हैं आगे. कहीं सम प्लेसेस. व्यवस्थित वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे YouTube पर स्मार्ट एजुकेशन GDR पर सब्सक्राइब कर लीजिए. यहाँ आपको और कम्युनिटी, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलेंगी. कुछ स्थानों पर सम प्लेसेस. ठीक है. द पीपल डू नॉट कीप क्लीन सम प्लेसेस. कुछ जगह पर लोग साफ सफाई नहीं रखते. पीपल डू नॉट कीप या पीपल डू नॉट मेंटेन क्लीनलीनेस या पीपल डू नॉट मेंटेन क्लीनिंग ऑन सम प्लेसेस. कुछ जगहों पर लोग, यहाँ पे हम एट भी लगा सकते हैं जब ऐसी बात होगी तो. जैसे पीपल डू नॉट कीप क्लीन एट सम प्लेसेस, तो एट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लेसेस में निश्चित नहीं हो रहा कि ऑन की बात हो रही है कि कोई ऊपर नीचे के प्लेस की भी बात हो, इसलिए यहाँ पे हम एट भी लगा सकते हैं. ठीक है. तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा. सम प्लेसेस कहीं. ठीक है. कहीं लोग बहुत ईमानदार होते हैं. पीपल आर वेरी ऑनेस्ट एट सम प्लेसेस. कुछ जगह पर लोग बहुत ईमानदार होते हैं. ठीक है. कहीं पर लोग बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं. पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग और लेबोरियस एट सम प्लेसेस. कुछ जगह पर लोग बहुत हार्ड वर्किंग और लेबोरियस मतलब परिश्रमी होते हैं. ठीक है. सही क्या हो जाएगा? एक्यूरेट या करेक्टली.
ठीक है, तो एक्यूरेट हो जाएगा कि बिल्कुल सही सही। अपन कहते हैं ना कि मुझे सही सही जानकारी दो, गिव मी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मुझे सही सही जानकारी दो। तो क्या हो जाएगा, गिव मी एक्यूरेट, गिव मी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। या अपन भी ये बोल सकते टेल मी एक्यूरेट नंबर, एक्यूरेट नंबर। जैसे किसी ने कहा कि भाई आपके कितने स्टूडेंट हैं, मैंने कहा मुझे नहीं पता, होंगे कोई वही 1500 या 2000, इस प्रकार से कुछ मैंने कहा कि होंगे कोई 1500 या 2000 या 20,000, 1500 या 2000। तो आप क्या बोलोगे, टेल मी एक्यूरेट नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, टेल मी एक्यूरेट नंबर ऑफ द स्टूडेंट। समझ में आया? चलो, बड़ा इजी है, पढ़ने में मजा आता है। बार बार देखो कितना अच्छा लग रहा है, बार बार दो प्रकार से बना सकते हैं, अगेन एंड अगेन या टाइम एंड अगेन। बार बार देख भी लेते हैं क्या बना रहे हैं ये लोग, टाइम एंड अगेन, ठीक है। जैसे कि तुम यह गलती बार बार दोहराते हो, समय समय पर या बार बार तुम यह गलती दोहराते रहते हो, तो क्या हो जाएगा, यू रिपीट, you repeat this mistake time and again, you repeat this mistake time and again, you repeat this mistake time and again। तुम यह गलती बार बार दोहराते हो, वह बार बार आता रहता है, वह बार बार आता है। he comes time and again, वह बार बार आता है, वह बार बार कोशिश करता है। he tries time and again, वह बार बार कोशिश करता है। समझ में आया? तो बार बार को टाइम एंड अगेन। अच्छा, अगेन एंड अगेन भी बोल सकते हो, है ना, ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार कोशिश करो। साथ साथ, साथ साथ में दो प्रकार से यूज करते हैं, टुगेदर या अलोंग विथ, टुगेदर और अलोंग विथ। जैसे कि इसे दो प्रकार से बताएंगे हम कैसे होता है। जैसे अलोंग विथ, जैसे कि बिल्कुल साथ साथ, ठीक है, अलोंग विद दिस। जैसे कि आप इंग्लिश सीखते हैं, साथ ही आप कंप्यूटर भी सीखते हैं, तो आप अलोंग विद दिस करेंगे क्योंकि साथ साथ चल रहा है। और जो टुगेदर होता है वो इकट्ठे साथ है, वो कहीं आना जाना नहीं है, वो एक जगह भीड़ इकट्ठी होने को बोलते हैं गेट टुगेदर, ठीक है। तो वैसा अलग होता है, इकट्ठे होने को गेट टुगेदर बोलेंगे। जैसे हमने कहा इकट्ठे होना, तो हम क्या बोलेंगे, गेट टुगेदर, ठीक है, लिव टुगेदर, लिव टुगेदर। लेकिन अगर आप बात करें उसकी कि गेट अलोंग, तो गेट अलोंग ऐसा होता है, ठीक है, जैसे कि आई लर्न इंग्लिश along with computer class, आई लर्न इंग्लिश along with कंप्यूटर क्लास, मैं इंग्लिश सीखता हूँ कंप्यूटर क्लास के साथ में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे along का प्रयोग करेंगे हम, along with, ठीक है। जैसे कि अगर हम ये कहें, बड़ी अच्छी बात है कि अपनी सास से अच्छे से निभा के चलो, गेट along, हालांकि इसमें गेट along well with your मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो ये क्या है, यहाँ पे बात हो गई कि अच्छे से निभाकर चलो, ठीक है, साथ साथ। तो अलोंग विथ क्या होता है, साथ साथ, अपनी सासू माँ के साथ, अलोंग विथ योर ग्रैंड मदर, अलोंग विथ योर मदर इन लॉ, अपनी सासू माँ के साथ ठीक ठीक से निभाकर चलो, तो अलोंग विथ। कुछ होता है कुछ कुछ, ये तो समझ में आ ही रहा होगा यार, कुछ कुछ बड़ा सिंपल है, कुछ कुछ मतलब लाइक। ये अलग वैसा कुछ कुछ नहीं है वो समथिंग वाला, ये है लाइक। जैसे कि वह है कुछ कुछ, जैसे हमने कहा हुआ कुछ कुछ मोदी जी जैसा दिखता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, जैसे हमने कहा हुआ थोड़ा थोड़ा मोदी जी जैसा दिखता है, या हमने कहा वो थोड़ा थोड़ा राजपाल यादव जैसा दिखता है, या हमने कहा वो थोड़ा थोड़ा डॉक्टर जैसा दिखता है, तो क्या बोलेंगे, ही लुक्स लाइक मोदी जी, वह थोड़ा थोड़ा मोदी जी जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक मोदी जी। ही लुक्स लाइक सलमान खान, ही लुक्स लाइक सलमान, वो सलमान जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक सलमान, वह सलमान जैसा दिखता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं दूर दूर, अपन बोलते हैं ना दूर दूर,
अब दूर दूर कैसे दूर दूर, जरा समझ लो इसको, जैसे कि फॉर अवे, ठीक है, दूर दूर तक यहाँ पानी नहीं है, दूर दूर तक यहाँ पानी नहीं है। अब पानी मत मांगना, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज नो वाटर फॉर अवे, देयर इज नो वाटर फॉर अवे, देयर इज नो वाटर फॉर अवे, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है। आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ जाता है हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। हमको फॉलो तो आपने कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, लेकिन कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और हम इसको कितना बेहतर बना सकते हैं और आपको कैसे सीखना है ये भी ज़रूर बताइए आप, ठीक है।